जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुमरा के रोजरी कॉन्वेंट स्कूल पर हूं और हम आपको बता दें कि 13 मई को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो रिजल्ट घोषित किया 10वीं का, उसमें इस स्कूल के बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। तो आज आप देख सकते हैं कि ये बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर पाया है और हम इनसे बात करेंगे। हमारे यहाँ पर खान नौशीन जो 91 पॉइंट समथिंग नंबर लाए हैं। बेटा, इस स्कूल का क्या जो है पढ़ाई का तरीका था, कैसे पढ़ाई होती थी और आप कैसे पढ़ाई करती थी, जरा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया गया है एंड जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड वो हर कदम पे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, स्पेशली मैथ्स के, साइंस के टीचर सर एंड और भी बहुत स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने 2 to 3 टाइम्स प्रीलिम्स लिया हमारा, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया एंड इसलिए आज हम लोग इतना अच्छा कर पाए हैं। सो वेरी थैंक यू टू माय प्रिंसिपल एंड माय ऑल टीचर्स। ये नौशीन थी, इन्होंने बताया कि हम कैसे हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, किससे और भी बहुत सी बातें किया है, तो हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस समय मुमरा के रोजरी कॉन्वेंट स्कूल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजरी कॉन्वेंट में जो अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट आया है 10वीं का, उसमें ये छात्र और छात्राओं ने अच्छा स्कोर किया है। तो आज हम उसी को जानने के लिए यहाँ रोजरी कॉन्वेंट स्कूल में आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो रोजरी कॉन्वेंट के सर हैं, सादाब सर, उनसे बात करना चाहेंगे। सादाब सर, ये बताइए कि आज इस बार आपके स्कूल का क्या परफॉर्मेंस था। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लाए और आपको बताता चलूँ कि 2002 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था और पिछले 20 सालों से 10th का रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा रहा। इस बार हमारे डिस्टिंक्शन में जो बच्चे हैं वो 22 बच्चे हैं। जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो खान नौशीन ने, जिसका 91.60 परसेंटेज रहा और फर्स्ट क्लास में टोटल 73 स्टूडेंट हमारे कामयाब हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। टीचर्स की बहुत मेहनत है और इन बच्चों ने जो साल भर मेहनत की है उसका रिज़ल्ट जो है 13 तारीख को आया है और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और जितना भी इनको अप्रिशिएट किया जाए कम है। अल्लाह इनको आगे और इसी तरह से कामयाबी अता करे। नहीं, जैसे कि बच्चों को आप किस तरह से मेहनत कराते हैं। देखिए बेसिकली हमारे वहाँ जो मैंने बताया कि पिछले 20 सालों से हमारे वहाँ 10th के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं और टीचर्स ने इस वक्त हमारे स्कूल से तकरीबन 5 एग्ज़ामिनर्स हैं जो बोर्ड के लिए एग्ज़ामिनेशन का काम करते हैं। तो हमारी एक प्लानिंग है कि हम 9th और 10th से एक एक्स्ट्रा क्लास का मूड बना देते हैं बच्चों में और हम अभी भी जैसे 10th की हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, तो छुट्टियों में हम तकरीबन 1.5 महीना इनके 10th के बच्चों को अलग से प्रैक्टिस करवाते हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले। और उसके अलावा जो हम प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और साल में 3 एडिशनल प्रीलिम्स कराते हैं ताकि बच्चों को बोर्ड का पैटर्न प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए और उनको कोई खौफ ना रहे और उनको इसी वक्त से पता चलने लगता है कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा होगा। और एक हम आइडिया लेके चलते हैं कि हमारे ये बैच में कितने बच्चे डिस्टिंक्शन लाएंगे। लास्ट ईयर हमने अपने 112 बच्चों में से 20 बच्चों को निशानदेही की थी कि ये बच्चे जो है 75% से अबव मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बताता चलूँ कि इस 20 के बदले 2 बच्चे और बढ़े और 22 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया। तो इनमें आपस में एक कॉम्पिटिशन शुरू होता है कि प्रीलिम्स में हमने 80% स्कोर किया है तो हम बोर्ड के लिए कम से कम 90% पे जाएंगे। तो अगले 6 महीनों में ये अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अभी जैसे देखा कि शादाब सर ने बड़ी बेबाकी से और स्कूल में क्या क्या कैसे पैटर्न है, किस किस तरीके से हम बच्चों की तैयारी कराते हैं, तो वो सब बताया इन्होंने। लेकिन अब हम बच्चों से ही बात करना चाहेंगे जो बच्चे जो है अच्छा जो है स्कोर इस साल जो है 10वीं में प्राप्त किया है। तो उसमें हम खान नौशीन जो है ये 91.6 जो है प्रतिशत जो है नंबर हाई स्कूल में इनका है और ये देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है।
तो खान नौशीन ये खान नौशीन है 91.6 है, यानी समथिंग नंबर इन्होंने पाया है। तो हम इससे भी बात करेंगे। खान नौशीन, कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें? Assalamu alaikum. Myself Khan Nausheen, and I am very happy and I am proud of to my teachers that they help me very much in my homeworks, in my एजुकेशन। दे गिव रोजरी स्कूल से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है एंड मेरे टीचर्स की तरफ से भी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पर। एंड माय पेरेंट्स जो मुझे घर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे मेरी, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला सकूँ, स्कोर कर सकूँ। यानी आप जो ये क्रेडिट है अपने माँ बाप को देना चाहते हैं। ये बताइए कि आप अपने टीचरों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे स्टार्टिंग टाइम से ही। एंड यहाँ पर 3 to 4 टाइम्स प्रीलिम्स भी हुआ, जिसमें इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। एंड आज आप देख सकते हो कि मेरे इतने मार्क्स यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ, और इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी कि मैं इससे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकूँ। आप क्या कहीं कोचिंग वोचिंग भी करती हैं? हाँ, एक्चुअली मैं आईकॉम क्लासेस में क्लासेस जाती थी। क्लासेस जाती हैं। हाँ। ये बताइए कि अभी जैसे आपने 91 पॉइंट समथिंग नंबर पाया है, तो इसके लिए पढ़ने के लिए घर पे क्या आपका शेड्यूल था? कैसे आप तैयारी करती थी? कोई टाइम टेबल बनाया था? क्या था? थोड़ा सा आप बताओ। तो घर पे मैं नॉर्मली 3 to 4 आवर्स पढ़ती थी एंड स्कूल में भी पढ़ती थी। ज़्यादातर मैं लेक्चर्स पे ध्यान देती थी, जो टीचर्स लोग, फिर उसको घर पे जाके रिवाइज भी करती थी 1-2 टाइम। फिर क्लासेस में भी वो रिपीट होता था, तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठ जाता था वो चीज़। इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ, क्योंकि वो 2-3 टाइम रिपीट हो जाता था। और शेड्यूल के टाइम पे मैं सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ती थी। नौसीन, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि ठीक है कि हमारी जो 2 से 3 घंटे हम मॉर्निंग में पढ़ते थे, तैयारी करते थे, कोचिंग करते थे। लेकिन अभी जो आपके जूनियर लोग हैं, जो 9th में बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो आपके फ्रेंड भी होंगी, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए ये मैसेज है कि वो लेक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड मोबाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो फ़ोन से ज़्यादा एडिक्ट स्टूडेंट्स ना रहें, ताकि वो ज़्यादा कंसंट्रेट पढ़ाई पे कर सकें। बड़ी बात इन्होंने बताया कि लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, फ़ोन से थोड़ा सा दूरी बनाएं। यस, एक्चुअली अभी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा रहने लग गए, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। तो ये सबसे इस उम्र में एडिक्ट कम रहना चाहिए। करियर बनाने के बाद भी ये सब हो सकता है, पहले करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने बात किया, आप इनकी मम्मी हैं। हाँ, यस। ये बताइए, आज आपकी बेटी ने बहुत अच्छा स्कोर जो है अब पाया है एग्ज़ाम में, 10वीं के रिज़ल्ट में बहुत अच्छा जो है उसका नंबर आया है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरी बेटी ने किया, और रोज़री स्कूल के प्रिंसिपल सर और टीचर्स जितने स्टाफ हैं, सब ने उसका सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मेरी बेटी कामयाब हुई। अब काम की बात हम आपसे करते हैं। ये बताइए कि आप नौशीन से कुछ घर पर काम भी कराती थी? हाँ, मेरी बेटी मतलब थोड़ा टाइम काम भी करती थी, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान हम लोग करते थे कि बेटा पढ़ाई करो ताकि कामयाब हो, आगे चल के और कामयाब हो। यानी वो घर पर काम करती थी। हाँ, थोड़ा बहुत करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी जो है बात है कि बच्ची घर पे भी माँ के साथ भी काम करती थी, और उसके बाद भी जो है इसने इतना अच्छा स्कोर जो है प्राप्त किया, यानी मैं अपनी पढ़ाई से, मेहनत से। अभी जैसे आपने देखा कि हमने नौशीन से बात किया, तो उन्होंने अपने बारे में एक्सपीरियंस को साझा किया। तो अभी हमारे साथ में मलिक मोहम्मद हुमैन, ये 10th में थे और इनका 87.60% नंबर जो है इन्होंने हाई स्कूल में प्राप्त किया है। इन्होंने जो है अपनी मेहनत से इतना अच्छा नंबर लाया। हुमैद, कैसे पढ़ते थे? क्या तुम्हारा जो है पढ़ने का तरीका था? कैसी तैयारी थी कि ये तुमने स्कोर प्राप्त किया?
जी, मेरा जो तरीका था काफ़ी सिंपल था। मैं एकदम स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ता था और मोस्टली मैं रात के टाइम में पढ़ना पसंद करता था। रात के समय? जी, रात के समय। और मेरा जो शेड्यूल था नॉर्मली 1 एंड हाफ आवर इन अ डे मोस्टली। 1.5 घंटे? जी, 1.5 घंटे। उसके बाद भी पढ़ाई नहीं? उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं कोशिश करता था कि स्ट्रेस कम से कम हो। घर वाले कहते थे कि स्ट्रेस लेके बिल्कुल पढ़ाई मत करना। अगर स्ट्रेस होता है तो फिर पढ़ाई बंद कर दे, बाहर आके कुछ देर खेल ले। कहीं कोचिंग वोचिंग? हाँ, मैं कोचिंग जाता था फरहान ट्यूटोरियल्स में। फरहान ट्यूटोरियल? फरहान ट्यूटोरियल में कैसी पढ़ाई हुई? फरहान ट्यूटोरियल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी था, जिससे मेरा मन और बढ़ता था, उसमें इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता था। और मैं वहाँ नहीं, तकरीबन आपका कहने का मतलब वहाँ पे डिजिटल बोर्ड था, हाँ जी, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड था। उससे आप अट्रैक्ट होते हाँ, उससे मुझे काफ़ी, जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी बोर होता था, लेकिन वहाँ पे अच्छा लगता था पढ़ने वो सब्जेक्ट भी। थे? डिजिटल बोर्ड था यानी जिससे कि आपको अट्रैक्शन होता था। हाँ, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स थे, वो काफ़ी एडवांस थे। उनकी जो कौन टीचर सबसे एडवांस बताइए? क्यों? शबाना मिस, शबाना मिस। शबाना मैडम? जी, उनके जो पीपीटीज रहते थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, जिससे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। और दूसरा एग्ज़ाम के टाइम तो हमें 6 घंटे पढ़ाता था, लेकिन नॉर्मली 3 घंटे प्रेफ़र करता था मैं 3 घंटे क्लासेस में। क्लासेस? तो उमैद आगे का क्या इरादा है? जी, मैं आगे आगे या 1.5 घंटे ही पढ़ोगे या उससे ज्यादा? अभी जहाँ तक का मेरा ख्याल है, मैं फ्रस्ट्रेट होने तक का ही पढ़ता हूँ। अब अगर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है तो बस उसके बाद में ब्रेक ले लेता हूँ। 12th में क्या साइंस से आर्ट? साइंस। साइंस से? जी, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सीएस लेकर। CS यानी कंप्यूटर साइंस? जी। खैर ये हुमैद ने बताया अपने जो है ड्रीम के बारे में। तो हम तीसरे नंबर पे पलक अशोक गुप्ता, मुमरा पुलिस स्टेशन, आनंद कोलीवाड़ा। आनंद कोलीवाड़ा से। पलक, तुम्हारा जो है 82 पॉइंट समथिंग जो है स्कोर तुमने हाई स्कूल में प्राप्त किया है, यानी अपनी मेहनत से। कैसे पढ़ती थी? मैं मोस्टली तो रात में ही पढ़ती थी, लाइक 11 बजे या फिर 12 बजे से स्टार्ट करती थी और 2 या फिर 3 बजे तक पढ़ती थी, ऐसा था मेरा। और ज़्यादातर PYQs जो होते हैं वो मैं प्रीफर करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर। नहीं, जैसे कि रात में ही पढ़ती थी या कुछ दिन में भी? हाँ, दिन में लाइक क्लासेस जाती थी मैं, रीडर्स 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 क्लासेस। तो यहाँ स्कूल में पढ़ाई का क्या तरीका है? यहाँ का भी बहुत अच्छा था। जब लेक्चर्स लोग करते थे तो ध्यान देना होता है, फोकस करती थी मैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, और अगर डाउट भी होता था तो पूछ लेते थे। और फिर क्लासेस में भी होता ही था, तो फिर कोई ऐसा डाउट आता नहीं था, जल्दी सब क्लियर था। अभी जैसे पलक तुमने हाई स्कूल कर लिया, अब अगला तुम्हारा टारगेट क्या है, क्या ड्रीम है, क्या करना क्या चाहते? मैंने लाइक साइंस चूज किया है, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है। एरोनॉटिकल इंजीनियर? उसमें एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उस डिज़ाइन वो सब होता है। एयरक्राफ्ट मतलब क्रिएट करना होता है अपने माइंड से, अपने मन से। जैसा कि पलक ने बताया कि वो रात में अभी काफी पढ़ाई करती थी, करीब 2 से 3 घंटे तक। अंशुमन, तुमने 81 पॉइंट समथिंग नंबर प्राप्त किया। 81.80। 81.80 यानी नंबर जो है प्राप्त किया। तो अभी अपनी जो इस नंबर यानी आपका पढ़ने का क्या तरीका था, कितना समय घर पे पढ़ते थे, स्कूल का कैसे क्या था? मेरा तरीका तो बहुत सिंपल था। स्कूल में 5 घंटा पढ़ना रहता था, क्लास रहती थी 3 घंटे की, उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास भी रहती थी, 1.5 घंटा बैठ जाओ। तो वही पढ़ के खाली रात में PYQ वरना क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो देख के सो जाता था। तो अभी जैसे कि अगला आपका टारगेट क्या है, क्या करना चाहते हैं हाई स्कूल के बाद? अभी टारगेट तो है तो 12 क्लियर करके CA अटेम्प्ट करने का, CA 3rd अटेम्प्ट से पहले क्लियर करके यानी आप कॉमर्स की तरफ जाए? कॉमर्स कॉमर्स की तरफ जाएंगे।
कॉमर्स करके सीए अकाउंट्स जाएंगे, चार्टेड अकाउंट्स। यस। तो क्या बोलना चाहेंगे अपने साथियों के लिए जो अभी आपके दोस्त होंगे जो 9th में होंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कि स्टार्टिंग में मतलब इजी लगता है कि अटेंड नहीं करते क्लास, ऐसे ही घूमते हैं, तो स्टार्टिंग से अटेंड करेंगे एक्स्ट्रा क्लास ये सब, तो एंड में प्रेशर नहीं रहता है और थोड़ा पढ़ाई में इजी होता है थोड़ा, और एंड में पीआई की सॉल्व करके पेपर इजी लगता है थोड़ा। तो क्या आप कोई कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन किया? यस, एक्सीलेंस क्लासेस ज्वाइन किया था। एक्सीलेंस क्लासेस कहाँ पे है? ये दारुल फलाह मुमरा में है। क्या वहाँ पे पढ़ाई की क्या तरीका है? वहाँ पे यही रेगुलर 3 घंटा रहता है, और मतलब वीडियो में भी रहता है, डिजिटल भी रहता है, और फन वे में होता है। प्रेशर नहीं रहता कि 80 लाओ पास हो, ये नहीं रहता। और एक्स्ट्रा टाइम में कि क्लास मिलती है, 1.5 घंटा पढ़ना है, पढ़ो और ना चले जाओ। ये रोजरी कॉन्वेंट में आप अपने टीचरों के लिए क्या बोलना चाहें? टीचरों के लिए, टीचर इधर के बहुत अच्छे, फ्रेंडली, एकदम फैमिली नेचर के, कि ऐसा स्कूल में 5 आवर्स ऐसा लगता ही नहीं है कि 5 घंटे चले जाते टीचर के साथ। एकदम ऐसा एकदम फ्रेंडली पढ़ाते हैं। बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं, एकदम दोस्त। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रहते, पर स्पेशली रिजवाना मिस, अभी कोई भी चीज़ में कुछ भी नोट्स मिस हो जाए, कोई नोट्स गुम जाए, तो उसमें भी हेल्प कर देते, और कोई भी नोट्स नहीं हुई, लेट हो गई, डिले हो गई, तो टाइम दे देते एक्स्ट्रा, और स्टैंपिंग में हेल्प कर देते लेट हो गया तो। ठीक है, आपने हमसे बात किया। अब हम, ये रोजरी कॉन्वेंट की खान मुस्कान है और इन्होंने भी 81.4 समथिंग जो है 10th में नंबर अचीव किया है। ये बताओ कि ये किस तरीके से पढ़ाई करती थी कि ये 81.4 जो है आपको नंबर मिला? तोड़ तोड़ के सब पढ़ाया करते थे, सुबह में थोड़ा, दोपहर में और रात में, तीनों टाइम तोड़ तोड़ के टारगेट्स बनाते थे और वो क्लियर करते थे, टारगेट कंप्लीट करते थे। नहीं, आप सुबह में बैठ के टारगेट्स बनाती थी, और उसको सुबह तोड़ तोड़ के कंप्लीट करती थी, सुबह में, दोपहर में और रात में। मुस्कान, अभी क्या आगे बढ़ने का, यानी आगे तुम्हारा क्या ड्रीम है? 12th में क्या आर्ट लोगी, साइंस या कॉमर्स? साइंस। साइंस लोगी। क्या बनना चाहती हैं? एआई इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हाँ, एआई इंजीनियर। हैं? एआई इंजीनियरिंग, आप कंप्यूटर या सीएस में जाना चाहते हैं? हाँ। ये बताओ कि यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई का जो तरीका है वो कैसा? बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेट करते हैं, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो सब क्लियर करते हैं टीचर्स, और लेक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी अपने जो ये माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहिए? मम्मी डैडी बहुत खुश है मेरे स्कोर की वजह से, विदाउट कोचिंग मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाई। देखिए, ये बड़ी बात है कि अभी तक जिससे भी हमने बात किया है, लोग जो है बच्चे जो है कोचिंग किए हैं, लेकिन ये बच्ची बता रही कि हमने कोई कोचिंग नहीं किया और बिना कोचिंग किए हुए मैंने ये मार्क्स जो है लाई हूँ। तो अभी कोई कोचिंग कभी नहीं किया? नहीं, बचपन से खुद से पढ़ाई करी हूँ मैं, और 10th में भी खुद ही से पढ़ाई करी हूँ, और 81। लेकिन अभी जो तुम बता रही हो कि तुम्हें टारगेट अचीव करना है, उसमें तो कोचिंग चाहिए। हाँ, आगे जाके लगाएंगे कोचिंग साइंस में, वो भी खाली 12th के लिए, वो भी 12th में अगर कोचिंग नहीं करोगी तो फिर कैसे करोगे? घर पे से पढ़ाई करूंगी मैं फिर। हाँ। आपके साथ कोई आया है यहाँ पे? नहीं, कहाँ रहती हो? स्टेशन के पास, संतोष। स्टेशन के हाँ, संतोष नगर। तो ये स्टेशन के पास रहते, मुमरा स्टेशन के पास, खान मुस्कान रिजवान। तो बैठ जाओ, हमने आपसे बात किया। अभी जैसे 5 लोग हो गए, अभी हम ये पलक की माता जी हैं। ये बताइए कि आपकी बिटिया ने बहुत अच्छा ही नंबर जो है पाया है और उसका सपना है कि हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है जाऊं और इंजीनियर बनूं। की बातों से आप कितना सहमत हैं? मैं उसकी बातों से सहमत हूँ और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं फुल्ली उसको सपोर्ट करती हूँ और मेरे घर परिवार वाले भी बहुत सपोर्टिव है। तो उसकी खास करके उसके दादा, वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, और नाना नानी मामा वगैरह फुल ऑफ, मेरे मायके के भी घर वाले सब सपोर्टिव है। और सब लोग चाहते हैं कि उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, उसका सपना। साथ में मेरा भी सपना उसको देखकर ही है। क्योंकि करना आपको, पैसा तो आपको लगाना है। हाँ, हाँ, पैसा हमें ही लगाना है। जैसे कि मैं बोल रही, घर में इतने सारे सपोर्टिव है, सबसे ज़्यादा उसके दादा
जो है उसको सपोर्ट देते हैं, पैसा उनके थ्रू ही आता है ऐसी बात है। हमें लगता है आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते जी हाँ, मैं हैं। कहाँ से? हूँ, यूपी से हूँ, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया जो है इंजीनियर बने? जी हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ मैं बन जाए वो अच्छे से, और आगे ऐसे ही मेहनत करके वो बने, उसकी ख्वाहिश हम लोग पूरी करेंगे। हमारी उसको लेकर ही ये ख्वाहिश है कि वो उसकी पूरी हो जाए, हर सपना उसका पूरा हो। तो अभी देखा कि ये पलक की मम्मी थी और ये भी चाहती है कि हमारी बेटी जो है इंजीनियर बने, और हमारा लोगों का यानी पूरा फुल सपोर्ट है। तो अभी आपने देखा कि हमने जो है सभी बच्चों से बात किया, तो सभी ने अपने अपने इस एक्सपीरियंस को साझा किया और बताया कि हम कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, कितना समय घर पे पढ़ते थे, कितना समय घर पे काम करते थे, और कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए ये भी बताया। तो हमारे साथ में यानी इस समय मंसूरी सबा, बेटा तुम कहाँ रहती हो? मैं शिल्पाटा के पास रहती हूँ। वैसे रहने वाली कहाँ? मेरे अब्बा यूपी के और मेरी मम्मी साउथ इंडियन है, तमिलनाडु के। ये तो बहुत अच्छा है। हम आपको बता दें कि मंसूरी सबा ने भी 80.20% जो है नंबर पाया है, और ये कम नंबर नहीं होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा नंबर जो है मिला है इसको, क्योंकि 75% भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये बच्ची ने 80 पॉइंट समथिंग नंबर प्राप्त किया है। ये बताओ कि तुम सील फाटा से कहाँ यहाँ आती हो डेली? हाँ, यहाँ पे पढ़ाई का क्या तरीका है? यहाँ पे टीचर्स बहुत हेल्पफुल है और मतलब कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करने को बहुत हेल्प करते हैं और बहुत इजी लगता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। पढ़ाने का क्या तरीका, साइंटिफिक या कुछ है साइंस जो अगर प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर जो प्रीलिम्स होते हैं वो 4-5 बार लोग लेते हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चों में बोर्ड्स के पहले। कॉन्फिडेंस आ जाए? तो अभी आप जैसे 80 पॉइंट समथिंग नंबर आपने पाया है, तो ये आप कैसे घर पे कितना समय देती थी? मैं घर पे 2-3 घंटे पढ़ती थी और मेरे मम्मी बहुत हेल्प करते थे मुझे पढ़ाई करने के लिए, और वो भी कॉन्सेप्ट समझने में वो सब में बहुत हेल्प करते थे। रात में पढ़ती थी या दिन? मोस्टली मैं रात को पढ़ती थी, बट कभी-कभी मैं एग्ज़ाम के टाइम में दिन में पढ़ती थी। यानी आपका टारगेट शुरू से था कि हम अच्छा स्कोर लाएं। हाँ। दूसरी चीज़ें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सबा, के अभी जैसे आपने 10th कर लिया है, तो 10th के बाद आपका अगला टारगेट क्या है, क्या करना चाहती हैं? अभी तो मैं साइंस स्ट्रीम लूँगी और एआई फील्ड में जाने का सोच रही हूँ। एआई फील्ड में, यानी कंप्यूटर साइंस? नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो भी सीएस से ही है? हुँ। ये टीवी में देखा या न्यूज़ में सुन रही हो? मेरा भाई उसमें बहुत इंटरेस्ट है और उसको देख के मुझे भी ऐसा इंस्पिरेशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है करने का। कितने भाई बहन? मैं और मेरा भाई एक ही। यानी एक भाई बहन है। तो आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में यानी करना चाहती हो, यानी कंप्यूटर की दुनिया में जाना चाह रही हो। हाँ। अभी आपके जो जूनियर फ्रेंड होंगे या जो 9th में पढ़ते होंगे या जो 9th में पढ़ रहे हैं, तो आप उन फ्रेंडों के लिए या उन बच्चे बच्चियों के लिए क्या बोलना चाहिए? कंसिस्टेंट रहे और कॉन्सेप्ट समझे ज़्यादा और डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। मोबाइल कितनी बड़ी समस्या है पढ़ाई में? मोबाइल आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ नहीं करो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में। लेकिन उससे फायदा भी तो है। हाँ, फ़ायदा है वही, आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो अच्छा है फ़ोन। आप उसमें अगर इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और अच्छी चीज़ देख रहे हो तो अच्छा है। पढ़ाई के लिए भी तो अच्छा है। मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे तो मिल ही सकती है। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो साइंस, मैथ्स ये सब में बहुत हेल्प करते हैं और मैंने भी बहुत सारे चैनल्स को देखा है जिससे मैंने बहुत सारा चीज़ समझा भी है। इस पढ़ाई की क्रेडिट किसको आप देना चाहेंगे? मेरे मम्मी को। पापा को नहीं? मतलब पापा भी, बट मम्मी ज़्यादा पढ़ाई को लेके वो है। मम्मी ज़्यादा जो है वो, पापा जो है इतना ख्याल नहीं। पापा भी करते थे बट हेल्प ज़्यादा मम्मी करते थे पढ़ने में। हेल्प ज़्यादा मम्मी। हाँ।
अभी देखा कि ये सभा जो है मंसूरी सभा, इसने अपना जो है एक्सपीरियंस साझा किया और अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। आप अपने स्कूल के टीचरों के लिए बेटा क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के टीचर रिजवाना मिस बहुत हेल्पफुल है, तंजीम मिस बहुत हेल्पफुल है। उन लोग मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं और हेल्प करते हैं, तो अच्छे बहुत। बहुत अच्छा समझा। हाँ। ये सभा थी और इसने भी अपना जो है एक्सपीरियंस साझा किया और बताया कि हम कैसे पढ़ते थे और हमारा ड्रीम क्या है पढ़ने का। तो अभी हम जो है यहाँ पर इनसे छात्र नेता अलीम शाह आए हुए हैं और वो बच्चों को सम्मान करेंगे, तो अब सम्मान कार्यक्रम होगा। अभी जैसा आपने देखा कि यहाँ पर छात्र नेता अलीम शाह और उनके साथी लोग यहाँ पर आए हुए थे रोजरी कॉन्वेंट स्कूल में। और इन दिनों अलीम शाह जो है, जो छात्र नेता है, ये जो मुमरा में बच्चे टॉप कर रहे हैं, जो मुमरा के भविष्य दिखाई दे रहा है इनको, जो बच्चे बच्चियां पढ़ने में अच्छे हैं, इन ये उनको उनके स्कूल में जाकर भी सम्मानित कर रहे हैं, कहीं ऑफिस अपने ऑफिस में सम्मानित कर रहे हैं। तो आज अलीम शाह जो है रोजरी कॉन्वेंट स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चियां बहुत और बच्चे अच्छा स्कोर लाए थे, इनको सबको सम्मान किया और उनके कुछ बच्चों के माताएं हैं, इनको भी जो है क्या कहते हैं कि सम्मानित किया गया है। तो हम अलीम शाह से जानना चाहेंगे, अलीम भाई अभी आप एक दिन पहले ही जो मुमरा में सबसे टॉप की थी अजरा अजरा खान इब्राहिम अजरा इब्राहिम खान, उसको सम्मान दिया और आज आप रोजरी कॉन्वेंट में आए हुए हैं। तो आप एक छात्र नेता होने के नाते आप क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीम। मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, ये इनको देख के मुमरा के जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम पढ़ सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन के मामले में मुमरा में कोई रुकावट नहीं है। ये बच्चे इस चीज़ का प्रूफ देते हुए अच्छे स्कोर से पास आउट हुए हैं और मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे ये आगे पढ़े, ये जितना आगे पढ़ना चाहते हैं ये पढ़े। अगर इन फ्यूचर इनको कहीं भी कुछ भी स्टडीज़ में इश्यूज़ आएंगे तो मैं इनके लिए ऑलवेज़ खड़ा हूँ और ये बच्चे पढ़ेंगे और इनको देख के ही बाकी के बच्चे पढ़ेंगे। तो जो हमारे एक मुमरा का जो बाहर साइड में मुमरा का नाम एक नेगेटिवली लिया जाता है कि नहीं, आपके बारे में बताया जाता है कि आप एजुकेशन को लेके बहुत ही जो है अलर्ट रहते हैं और आप चाहते हैं कि मुमरा के बच्चे आगे बढ़ें। जी, जी, ज़रूर, क्योंकि कैसा है ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इनको देख के ही जो आगे के जो अभी ये हमारे फ्यूचर्स है, ये मुमरा के फ्यूचर है। इनको ही देख के जो बाकी के जो और बच्चे हैं जो इनके जूनियर्स है, जब सीनियर ही अच्छे निकलेंगे तो जूनियर उनको देखा देखी खुद ब खुद अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि आपने वो सुना ही रहेगा कि बड़े को देख के ही छोटा सीखता है। तो ये बड़े ही जब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, इनके एक अच्छा छवि बनेगी स्कूलों में, स्टूडेंट्स के बीच में, तो इनको देख के और बच्चे इनसे इंस्पायर होंगे और उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप छात्र नेता होने के नाते जो है मुमरा कौसा में जो बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप लोग इसी तरीके से पढ़िए और आपको जो बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आपको कोई भी फील्ड को करना है, आपको वकालत करनी है, सीएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, अगर आप इन फ्यूचर कहीं भी उस चीज़ में आप उनके कोर्स को लेके वो कहीं पे भी अगर अटकते हैं तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ, उनकी हेल्प करने के लिए। और रही बात आईएएस वगैरह की, तो हमने जैसे कि आपको मालूम है हमने टीएमसीज वगैरह में लेटर दिए थे, सारी चीज़ें हमने की। तो मुमरा के बच्चों के लिए हमने यूपीएससी की वो भी लेकर आई, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह भी लेकर आए मुमरा के बच्चों के लिए। तो उन सारी चीज़ों में हम चाहते हैं कि हमारे मुमरा के बच्चे इन्वॉल्व करें
और इनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये उस चीज़ को और अच्छे से करे, अपना पूरा 100% दे, और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि वो उन बच्चों को सपोर्ट करे। तो जैसा देखा कि ये अलीम शाह जो छात्र नेता हैं, ये बच्चों से सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुमरा के भविष्य हैं, और अगर ये आगे बढ़ते हैं तो मुमरा आगे बढ़ेगा।